नमस्ते साथियों, आइए स्पीसीज वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती री एग्ज़ाम PRT-2 PGT, यानी कि मैं एक स्ट्रेटजी लेके आया हूँ आपको PRT से लेकर PGT तक। जो भी है सब लोग ज्योग्राफी के लिए परेशान थे, ठीक है। एक और सब्जेक्ट बच रहा है जिसके लिए आप लोग परेशान है, उसका भी मैं सॉल्यूशन जल्दी करूँगा। तो सारे लोग का कमेंट्स आ रहा था, सर ज्योग्राफी की कैसे करें बताइए, ज्योग्राफी भी करवा दीजिए आप कुछ, क्योंकि पता है कि ज्योग्राफी साइंस ही मेनली मैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, तो मेरे बारे में सब लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो सारे लोग परेशान थे कि ज्योग्राफी कैसे करें, आप जल्दी ज्योग्राफी कराइए। तो इसके लिए रणनीति क्या हो, ठीक है। रणनीति वो नहीं कि केवल PRT के लिए 40 मार्क्स GS होता है, उसमें 8 मार्क्स आता है, वो तो रणनीति होगा ही। साथ साथ आपको TGT PGT जितने पूछे जाते हैं 80-80 मार्क्स वाले या फिर 40-40 मार्क्स वाले, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है ज्योग्राफी की रणनीति क्या हो, क्या क्या पढ़ें क्या छोड़ें और हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है, ये बातें हैं। और एक आखिरी है थंबनेल का लाइन कि ला रहा हूँ बहुत जल्द TRE PYQ सीरीज़, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल सही आप बातें इसमें से देख पा रहे होंगे, बिल्कुल सही है। मैं TRE PYQ सीरीज़ बहुत जल्दी ला रहा हूँ, और क्या क्या पढ़ें और इसके लिए क्या क्या वीडियोस में लाऊंगा अभी सारा रणनीति मैं आपको बताता हूँ, और आपको क्या करना चाहिए इस समय में सारी बातें आपसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो लोग नए हैं चैनल को अधिक सब्सक्राइब करेगा और पुराने लोग अधिक से अधिक लाइक करेगा, ताकि ये वीडियो फैल सके। और जो भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट है या फिर स्टूडेंट नहीं भी हैं, जिनका भी GS में सबका तो ज्योग्राफी है ही, उनको अधिक से अधिक फ़ायदा पहुँच सके, ठीक है। सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए इन मुद्दों पर थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि PRT-2 PCT में लिख रखा हूँ, यानी कि सारे विद्यार्थियों के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। चाहे आप 8 मार्क्स का आपका ज्योग्राफी पूछता हो, चाहे आपका 80 मार्क्स का ज्योग्राफी पूछता हो, सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि देखिए, ऑब्जर्वेशन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का करना ही है, उसका सीरीज़ मैं कुछ दिन में लेके आऊँगा, उसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, ये देखिएगा, मैं 2 चैप्टर का आपको, चैप्टर 1 to 2 आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट जाके देखिएगा, जिसमें भारत का सामान्य परिचय और भारत का जो जलवायु है, क्लाइमेट, वहाँ से उसके बारे में मैं डिटेल कर चुका हूँ। यहाँ से भी लगातार सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। रही बात इसके आगे के वीडियो का, तो थोड़ा सा हिस्ट्री 3-4 दिन होल्ड रहेगा, 3 दिन। और अभी मैं क्या करूँगा, अगर आज वक्त मिलता है तो आज ही, कोशिश मेरी आज ही की पूरी कोशिश रहेगी साथियों कि आज ही मैं करूँ, लेकिन फिर भी अगर आज नहीं मिल पाता है तो मैं कल मॉर्निंग में निश्चित रूप से वीडियो चला जाएगा ज्योग्राफी की सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनका मैं वीडियो अपलोड करूँगा। जैसे मैं बता दूँ, भारत में कृषि यानी कि एग्रीकल्चर वाला वीडियो, दूसरा भारत में खनिज संसाधन इसका वीडियो हो गया। इसके अलावा तीसरा आपके भारत में जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, उसका वीडियो हो गया। तो ये 3 वीडियो आपको दिख रहे होंगे, कृषि, खनिज संसाधन और भारत के उद्योग। इतना मैं आपको जल्दी से जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, और देखना इतना पढ़ने के बाद से आपको ऐसा महसूस होगा कि लगेगा कि लगभग इंडियन ज्योग्राफी मेरा समाप्त हो गया। क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ना ही है क्या भाई, इसके बाद से चौथा मैं तुरंत उसके बाद से थोड़ा सा टाइम निकाल के सॉइल भी अपलोड कर दूंगा। ये लगातार 3 आएंगे और थोड़ा सा गैप लूँगा 1 दिन का, उसके बाद से क्या आ जाएगा, सॉइल, भारत की मिट्टियाँ हैं, इसको अपलोड करूँगा। और हाँ, तीसरा, चौथा एक और यहाँ पे अपलोड करने वाला था मैं, पहले बता, वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति से लगातार सवाल बनते हैं। तो 4 वीडियो मैं आपको अपलोड लगातार करने वाला हूँ। उसके बाद से थोड़ा सा 1-2 दिन का गैप लूँगा, उसके बाद से सॉइल डालूंगा। सॉइल के बाद से हिमालय में थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि हिमालय को ऐसे में फ्रेम कर रहा हूँ कि भारत के भौतिक प्रदेश, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया लोग पढ़ लेंगे तो कहेंगे क्या सर ने लाजवाब पढ़ाया, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा कई चैनल्स पे, तो आपने मेरे को वीडियो देखा होगा। तो मैं हिमालय वाला यानी कि भारत के भौतिक प्रदेश वाला जो है वीडियो, वो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। उसका कंटेंट मतलब कि कैसे मैं फ्रेमिंग करूँ, आपको क्वेश्चन के माध्यम से सारा थ्योरी एक्सप्लेन करूँगा। उसको मैं फ्रेमिंग कर रहा हूँ कि कैसे फ्रेमिंग करूँ ताकि आप तक वो अच्छे फॉर्म में वीडियो पहुँच सके, ठीक है। तो जितने चैप्टर देख रहे हो, एग्रीकल्चर हो गया, खनिज संसाधन हो गया, उद्योग हो गया, वनस्पति हो गया, उसके अलावा सॉइल हो गया, उसके बाद भौतिक प्रदेश, और इससे पहले 2 हो चुका है, कौन सी, जलवायु और भारत का सामान्य परिचय, यानी कि 6 और 7 भारत का सामान्य परिचय, ठीक है। तो इतने आपके चैप्टर हो गए, और इसके करने के बाद से आपको लगेगा लगभग इंडियन ज्योग्राफी आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया।
और जितनी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चीज़ें लगभग 7-8 दिन के अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मेरा वादा है, मैं करूँगा। कह दिया तो कह दिया, करूँगा तो करूँगा। ठीक है, तो जो लोग भी ज्योग्राफी के लिए परेशान थे मेरे भाई, परेशान नहीं होइए, क्योंकि कह रहा हूँ कि मेरे पास हर दर्द की दवा है और बहुत जल्दी दवा लेके आने वाला हूँ कि इंडियन ज्योग्राफी का 6-7 दिन के अंदर पूरा सेक्शन ही आपको ख़त्म मैं कर दूँगा। ठीक है, अब हिस्ट्री वाले भी परेशान नहीं होइएगा, उनका भी सेशन मैं कंटिन्यू करूँगा और जल्द से जल्द उसको ख़त्म करूँगा। लगभग 60% हिस्ट्री मैंने 70% करवा दिया है, जो बचा है उसको भी जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँगा। ठीक है, तो ये हो गया एक चीज़। तो ये तो एक पहलू हो गया। इसके अलावा एक पहलू पर और आपसे मुझे बात करनी थी। तो ये तो हो गया पीआरटी से लेकर पीजीटी तक। अब ये जो प्लानिंग होगा ये तो इंडियन ज्योग्राफी का हो गया। उसके बाद समय बचेगा, इंडियन से ही ज़्यादा सवाल पूछते हैं तो वर्ल्ड भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो वर्ल्ड का एक अलग सीरीज़ लेके आऊँगा। तो जो लोग पीआरटी के हैं उनके लिए 8 मार्क्स वाला कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 40 मार्क्स वाले 6 to 8 वाले उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। 9th-10th वाले या फिर 11th-12th वाले 80 मार्क्स में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। सबके लिए कॉमन वीडियो होगा। और लास्ट में 11-12 में हल्का सा कुछ इसके अलावा भी पूछता है तो उसको मैं 1-2 वीडियो में उसको मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जैसे कि भूगोलविद वगैरह हैं, ज्योग्राफिकल जो थिंकर है उनके बारे में 1-2 कुछ सवाल पूछता है या फिर मानव भूगोल के बारे में, तो मैं उसको अलग से कवर करा दूंगा। भरोसा रखिए, आपको बिल्कुल किसी तरह की परेशानी और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो चीज़ें एक हो गई, एक पहलू हमने कंप्लीट किया। इसके बाद से आगे बढ़ते, अगर अगले पहलू पर थोड़ा सा नज़र दौड़ाते हैं दोस्तों, तो अगला पहलू मैंने कहा था कि फिर हम बार बार कहते हैं कि हम हैं तो फिर किस बात का गम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया ला रहा हूँ सीरीज़, PYQ सीरीज़। ठीक है, ये बस ज्योग्राफी के लिए नहीं होगा, सारे सब्जेक्ट के लिए होगा। PYQ सीरीज़ में क्या होगा, जैसे मैं जो चैप्टर लाऊंगा ना, तो पीछे के चैप्टर लाऊंगा तो उसमें क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, हर चैप्टर में 20-30-40 प्रश्न होंगे, तो सारा प्रैक्टिस आपको मैं ही करा दूंगा। PYQ सीरीज़ ला रहा हूँ जिसमें आज तक जितने भी PRT से लेकर, इसका कंटेंट रेडी करवा रहा हूँ, PRT से लेकर आपको PCT तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके, बस स्पेशली किसमें, TRE में, कोई PCS नहीं, क्योंकि जो मैं चैप्टर कराऊंगा उसमें PCS TRE के दोनों प्रश्न होंगे। लेकिन जो ये PYQ सीरीज़ लाऊंगा इसमें बस TRE के पूछे हुए प्रश्न होंगे। TRE 1.0, 2.0 और 3.0 जो कैंसिल हुआ, इसके सारे प्रश्न होंगे। लगभग मैंने कैलकुलेट किया है, लगभग 400 से प्लस क्वेश्चन होंगे आपके उसमें, 400 प्लस क्वेश्चन होंगे। अगर हम लोग टारगेट करके एक वीडियो में टारगेट कर रहे हैं 100 क्वेश्चन का, क्योंकि बस मैं क्वेश्चन नहीं लाऊंगा, वो चारे ऑप्शन को इतना अच्छा से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको एकदम मज़ा आ जाएगा और बिल्कुल ही परेशानी नहीं होगी। और उस टॉपिक से सवाल पूछेगा तो आप इतना कंफर्ट फील करोगे एग्जाम में कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि एक सीरीज़ लाऊंगा जिसमें आपको ज्योग्राफी की स्पेशल बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ज्योग्राफी का ही लाऊंगा। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन एक सीरीज़ में होंगे। कोशिश रहेगा कि 4 या 5 सीरीज़ में आपको 400 से लेकर 500 क्वेश्चन जितना TRE में पूछा गया है सारे PRT से लेकर एकदम PGT तक कंप्लीट करवा दें। और बशर्ते उसके नीचे लिखा रहेगा कि PRT का पूछा गया प्रश्न है, कि TGT का है, कि PGT का है, एकदम मेंशन किया रहेगा विथ डेट। ठीक है, विथ डेट। तो उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि प्रश्न करिएगा। पहले का मैं चैप्टर पढ़ाया रहूँगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सही करने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा मैं क्या करूँगा कि उसमें जितने भी आपको दिए रहेंगे, आपको ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस को इस तरह से मैं उसका निचोड़ करूँगा कि आपके आने वाले एग्जाम्स में वो बिल्कुल आपको परेशान नहीं करेंगे। और ठीक है, देखिएगा मेरे ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन से ही सारे प्रश्न आपको आ जाएंगे। ठीक है, और ये सीरीज जो चलेगा आपका PYQ का, बस ज्योग्राफी के लिए नहीं चलेगा। शुरुआत ज्योग्राफी से होगा, लेकिन ज्योग्राफी के बाद से हिस्ट्री वाला सेशन INM का लाऊंगा, हिस्ट्री वाला सेशन लाऊंगा। हिस्ट्री के बाद से पॉलिटी का भी सेशन आएगा, पॉलिटी के बाद से साइंस का भी आएगा, सबका आएगा। कुछ क्वेरीज साइंस के वीडियो पे भी रहता है, तो साइंस के वीडियो का एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि जब भी आपको कोई सीरीज शुरू करना रहूँगा तो उससे पहले उसके स्ट्रेटजी से रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो वीडियो है आपका ज्योग्राफी का, या तो आज से ही स्टार्ट हो जाएगा आना, या फिर ये कल से स्टार्ट हो पाएगा। ठीक है, अगर आज रिकॉर्ड हो गया, टाइम मिला तो आज ही डाल दूंगा रात में। आप तो रात में भी देख लीजिएगा, नहीं तो फिर इसको मैं कल डालूंगा। ठीक है, तो बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि ये चाहे आपका ज्योग्राफी का सीरीज़ में डालूंगा या फिर आपका ये PYQ का सीरीज़ डालूंगा, तो इन सारे सीरीज़ में क्या करना, आपको भर भर के प्यार देना है और लगातार अधिक से अधिक शेयर करना है और लगातार सब्सक्राइबर आपको बढ़ाना है। जिससे क्या होगा, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, चीज़ों को आप कर रहे हो। जितना आप करिएगा हम और अधिक मोटिवेट होंगे और आपके लिए और अधिक से अधिक अच्छा से काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो बस एक लास्ट लाइन के साथ हम क्या करते हैं, आज सेशन को ख़त्म करते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे बंदे से कि बता तेरी रज़ा क्या है। इसका मतलब क्या है कि आप अपने आप को इतना
काबिल बनाओ, इतना मेहनत करो कि खुदा आपसे खुद पूछे कि बेटा बता तुझे टीचर बनना है कि तुझे क्या बनना है, कि तुझे एसडीएम बनना है कि क्योंकि डीएसपी बनना है। और मैं आखिरी एक और अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि जितने मेरे स्टूडेंट हैं, जितने एस्पिरेंट हैं जो टीचर बन के जाएंगे, मुझे पता है कि सब लोग युवा हैं, युवा नहीं भी है तो उनका एज बचा होगा, और मैं वादा करता हूँ कि सारे लोग शिक्षक बन के जाएंगे। और मैं ये भी वादा करता हूँ कि शिक्षक के रूप में तो आप सेवा देना ही, उसके बाद भी अपने आप को रोक के नहीं रखना। मैं आपका साथ दूंगा। आपका आधा पीसीएस की तैयारी आपकी 50% या 60-70%, प्रीलिम्स की तैयारी तो लगभग पूरी हो चुकी है, प्रीलिम्स की तैयारी लगभग पूरी आपकी हो चुकी है अगर इस सारे सीरीज़ को देख लेते हैं तो। ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि आपको टीचर बनने के बाद से आपको पीसीएस बनना है। ठीक है, मेरे से वादा करिए, कमेंट्स करिए कि टीचर बनने के बाद से आप रुकिएगा नहीं, मेरे पास आइएगा मिठाई लेके, और हम लोग साथ में फ़ोटो खिंचवाएंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, आपको आगे का वादा मेरे साथ उसी दिन करना है कि बस आपको थमना नहीं, हम लोग साथ में पीसीएस की तैयारी करेंगे और निश्चित रूप से अधिकारी बन के हम लोग समाज का नाम रोशन करेंगे। और केवल अधिकारी बनने का मकसद ये नहीं रहेगा कि हम अपने समाज को क्या करें, हम पैसा कमाएं, ये नहीं होगा, बल्कि अपने समाज को सुधारें और हमारे देश में जो आपको कुसंगतियाँ हैं या फिर कहें तो आप जो ये जर्जर सिस्टम है उस सिस्टम को ठीक करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी प्रण के साथ हम लोग इस सेशन को ख़त्म करते हैं। जो लोग भी नए होंगे थोड़ा सा प्लेलिस्ट जाके देख लीजिएगा, ज्योग्राफी कहिए, हिस्ट्री कहिए, पॉलिटी कहिए, हर चीज़ का, साइंस कहिए, हर चीज़ का वीडियो यहाँ पे अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, और लगातार आगे वीडियोस आते रहेंगे निरंतर। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।